वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसमें आज का टॉपिक है वैलेंसी। स्टूडेंट्स, वैलेंसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल आर नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। The number of valence electron determines the combining capacity of an atom in an element। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जो है वैलेंसी को डिक्लेयर करते हैं। एटम की आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल होती है। वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट। वही ये क्लियर करते हैं कि भाई एटम जो है कितने एलिमेंट्स के साथ जो कंबाइन हो सकता है, अटैच हो सकता है, कंबाइन हो सकता है, जुड़ सकता है, यानी कि ठीक है, तो वो उसकी वैलेंसी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है द मेन ग्रुप एलिमेंट कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो यहाँ देखो, हमें ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो द मेन ग्रुप एलिमेंट्स कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल कहलाता है। आउटर मोस्ट सेल में, जिसे वैलेंस सेल कहा जाता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। Therefore, the number of valence electrons of an element which actually takes part in chemical reactions is called the valency of that element। वो उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। The number of next definition दी है, the number of hydrogen atoms और chlorine atoms, और कह सकते हैं is the number of oxygen atom which combine with one atom of an element इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है इसके लिए, देखो, इज फॉर्मिंग वाटर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हैंस द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 2। क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एटम जो हैं वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो 2 × 1, तो ऑक्सीजन की कितनी होगी? वैलेंसी 2 होगी। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, देखो, द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन इट्स ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फाउंड एज फॉलोज। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइनिंग विद 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। भाई एल्यूमिनियम एटम्स यहाँ 2 है और इसके साथ जो अटैच हुए ऑक्सीजन एटम है वो 3 हैं। तो एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम 2 है, तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं वो है 3, तो इक्वल टू हमने 3 कर लिया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइनिंग विद 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, तो भाई 2Al हो गया एक तरह से, 2Al = 3 हो गया ये। ठीक है। तो सिंगल एल्यूमिनियम के साथ ये 2 में चला जाएगा, यानी कि 3/2 ऑक्सीजन एटम जो है अटैच हो रहे हैं, यानी कि 1 एल्यूमिनियम एटम के साथ यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन एटम जो है वो 3/2 अटैच हो रहे हैं। क्लियर। और 2 के साथ 3 ऑक्सीजन एटम अटैच हो रहे हैं। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है, और ऑक्सीजन जो एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो रहे हैं वो कितने हैं? 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3, यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ कितनी है? 3 है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ क्या है? 3 है। क्लियर। नेक्स्ट, इन जनरल द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इज इक्वल टू 8 - द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जनरली जो वैलेंसी है एलिमेंट की वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। जैसे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट में, तो उसकी वैलेंसी 1 है। आउटर मोस्ट में 2 है तो उसकी वैलेंसी 2। 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 होगी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 होगी। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 तक वैलेंसी 1 to 4 ही होगी, 1 to 3 4 ही होगी।
बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वैलेंसी के लिए इस 5 को 8 में से माइनस करना होगा, यानी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैलेंसी होगी। क्लियर है? तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको। तो देखो यहाँ है नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी नेम ऑफ एलिमेंट दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें केवल एलिमेंट का नेम देखना है यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट का नेम लेना है यहाँ से। और वैलेंस, ये के सेल इसमें वैलेंस सेल है यहाँ तक। जो बाहर वाली सेल होगी, आउटर मोस्ट सेल होगी, वही वैलेंस सेल होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखना। तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, एंड लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम तक ही है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। हाइड्रोजन हीलियम में के सेल वैलेंस सेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 1 है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी वैलेंसी 2 नहीं होगी, क्योंकि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और के सेल फुलफिल हो और वो आउटर मोस्ट सेल हो तो वो एलिमेंट 2 पर ही स्टेबल होता है। क्लियर है? वो कितने पे होता है? 2 पर ही स्टेबल होता है, यानी हीलियम यहाँ एक नोबल गैस है, स्टेबल एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 3 है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस आउटर मोस्ट में 1 होगा। क्या होगा? 1, 2, 1, 3 हो गए। एल सेल आउटर मोस्ट है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। ऐसे देखो बेरिलियम 4, तो इसमें 2 होंगे, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। बोरॉन, बोरॉन के लिए जो है 2, 3 होगा यहाँ, तो इसकी वैलेंसी 3। कार्बन 2, 4 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे सिमिलरली हम लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जो है यहाँ 5 होंगे, 4 नहीं होंगे, यहाँ 5, 8 माइनस 5, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, आउटर मोस्ट में कितने हो गए? इसमें 6 होंगे ऑक्सीजन में, ठीक है, तो 8 माइनस 6, तो इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की क्या होगी? 2। क्लियर? फ्लोराइन, फ्लोराइन का एटॉमिक नंबर 9, 2, 7 आफ्टर मोस्ट में, तो इसकी वैलेंसी 8 माइनस 7, 1 होगी। नियोन नोबल गैस है, 2, 8 हो गया। नियोन का क्या होगा? 2, 8, 8 होगा इसका, 2, 8, और इसकी वैलेंसी 0 होगी। नियोन की वैलेंसी क्या होगी? 0। अब हम लेते हैं सोडियम। क्या लेते हैं? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 है, आउटर मोस्ट में 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। क्लियर है? मैग्नीशियम, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 3। सिलिकॉन आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 4। फिर देखो नेक्स्ट है फॉस्फोरस, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 5, यानी कि इसकी वैलेंसी 3 वैलेंसी होगी। ये 3 एंड 5 बहुत वैलेंसी शो करता है, 3 भी हो सकती है, 5 भी होगी, ठीक है, तो 8 माइनस 5 की बेस पे ये 3, ठीक है। सल्फर आउटर मोस्ट में 6 है, 8 माइनस 6, 2 वैलेंसी होगी। क्लोराइन आउटर मोस्ट में 7 है, 8 माइनस 7, 1 होगी इसकी वैलेंसी। ऑर्गन में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 8, इसकी वैलेंसी 0 होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। अब नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं भाई? इन 1913 मोज़ले इंट्रोड्यूस एन एटॉमिक पैरामीटर्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर जो हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल किसके होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्लियर है? इसके इक्वल होंगे। या कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं हम, एटॉमिक नंबर जो है
एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, बट ये कब होगा, वो एटम न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर जो कि न्यूट्रल एटम के लिए वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर है? तो यहाँ मैं कह सकता हूँ इसे नंबर 1 इट टेल अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, भाई प्रोटॉन के इक्वल होगा। सेकंड इट टेल अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम ऑफ द एलिमेंट। भाई न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो एटॉमिक नंबर है, बिल्कुल सही है, वो प्रोटॉन के इक्वल ही हो जाएंगे। 3 द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये चेंज नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोराइन का 9, नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर है। ये चेंज नहीं होते केमिकल रिएक्शन में भी। ठीक है, नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। यानी मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? P प्लस एन। मास नंबर को ए से लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया? A इक्वल टू P प्लस एन। यानी मास नंबर इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, दोनों के सम के बराबर होंगे। क्लियर है? अब देखो मास नंबर बराबर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ क्या भाई, यहाँ जो P है, बिकॉज P जो है वो इक्वल है Z के। किसके इक्वल है? Z। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ मास नंबर इक्वल टू मैं कह सकता हूँ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ P किसके इक्वल है? Z के। तो यहाँ मास नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर प्लस जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। क्लियर है? अब इनको कैसे लिखा जाता है? तो लिखने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। ये एलिमेंट है X। X हमने क्या ले लिया? एलिमेंट। ऊपर की ओर जो है अप साइड, लेफ्ट अप साइड में जो है मास नंबर लिखा जाता है। क्लियर है? और लेफ्ट डाउन साइड में जो है एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और यहाँ एलिमेंट होता है। यानी सिंबल के ऊपर लेफ्ट साइड में मास नंबर और सिंबल के नीचे जो है लेफ्ट साइड में एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। यानी कि जो ऊपर की तरफ है जो वो क्या होगा? मास नंबर होगा। वो क्या होगा? मास नंबर होगा। और जो सबस्क्रिप्ट में यानी कि नीचे की तरफ पादांक में जो है वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो आप ये ध्यान रखिए, इस तरह से लिखा जाता है। ये सिंबल लिखा जाएगा, यहाँ ऊपर मास नंबर लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ अप साइड में, ठीक है, लेफ्ट में अप साइड और लेफ्ट साइड में ही डाउन साइड में जो है एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और यहाँ एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के और ये इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। यानी मास नंबर होता है क्या? मास नंबर इक्वल टू होता है A इक्वल टू P प्लस एन। तो यहाँ हमें n फाइंड करना हो तो A माइनस P इक्वल टू एन, यानी कि मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। क्लियर है क्या? और मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड हो जाते हैं। क्लियर है क्या? जो कि एटॉमिक नंबर के इक्वल हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर फाइंड हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो,
आइसोटॉप्स। अगला टॉपिक क्या? आइसोटॉप्स। तो देखो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। ये डेफिनेशन हो गई। आइसोटॉप्स क्या होंगे? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम होंगे, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे क्लोराइन Cl, नीचे की ओर एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, मैंने बताया लेफ्ट साइड में, और ऊपर की ओर मास नंबर 35। सेकंड हमने लिया क्लोराइन, वही 17 है ये, और ऊपर क्या है? 37। तो यहाँ देखो एटॉमिक नंबर सेम है दोनों के, बट मास नंबर क्या है? यहाँ डिफरेंट हैं। तो ये क्या है? आइसोटॉप्स हैं। क्लियर है कि ये क्या है? आइसोटॉप्स होंगे। अब देखो नेक्स्ट दिया है आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया है, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। कितने? 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन या प्रोटियम, ठीक है, सेकंड ड्यूटेरियम, और थर्ड है ट्राइटियम। क्लियर है? थर्ड क्या है? ट्राइटियम। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोजन जो है, यहाँ इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन 1 है। प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर इसका सेम है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर इनमें सेम है, बट इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि इसका मास नंबर 1 है। हाइड्रोजन 1 1, ठीक है, इसके लिए। और इसके लिए क्या हो गया? ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर तो 1 है, बट मास नंबर क्या हो गया इसका? 2। और यहाँ जो हाइड्रोनियम है ट्राइटियम में, हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहाँ क्या है? 3। एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, सो इज आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स हैं। यहाँ पर जो H की जगह ड्यूटेरियम में D भी यूज किया जाता है, और यहाँ ट्राइटेनियम में T भी यूज किया जाता है। क्लियर है? तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को। इसके लिए 1 हाइड्रोजन ये 1 ही है, ठीक है। इसको D से 1, और ये कितना हो गया? 2, और इसको T से, यानी कि ये 1 और ये 3। तो ये हो गए किसके? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। नेक्स्ट लेते हैं आइसोटॉप्स ऑफ क्लोराइन, पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर क्लोराइन 35 और क्लोराइन 37 बनते हैं। इसमें Cl एटॉमिक नंबर वही 17, 35 मास नंबर है, इसका जो है एटॉमिक नंबर तो 17, प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन के एटॉमिक नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, और इसका 37 है। तो मास नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या है? आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, तो देखो यहाँ कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर सभी का सेम है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये एटॉमिक नंबर 6 6 6, बट इसमें जो है न्यूट्रॉन 6, इसमें 7, इसमें 8 है। तो इसका मास नंबर 12 हो गया, इसका 7 और 6 13 हो गया, इसका 8 और 6 14 हो गया। मास नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या? आइसोटॉप्स हैं। क्लियर है? तो द आइसोटॉप्स of an element have the same number of protons inside their nuclei. As a result, all the isotopes of an element contain the same number of electrons. Different isotopes of an element have different mass numbers. So isotopes show the following characteristics. ठीक है। अब जो आइसोटॉप्स होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स दिए हुए हैं। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 8 8 सेम, बट मास नंबर 16 17 18 ये डिफरेंट है। तो ये क्या? आइसोटॉप्स हैं। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम, बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर है?
अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके आइसोबार्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो डेफिनेशन लेते हैं। द आइसोबार हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग इक्वली हैवी। आइसोस इक्वल्स टू इक्वल, पेरियड्स यानी हैवी। क्लियर है? यानी कि इनका जो मास नंबर है, एटॉमिक मास जो है वो तो क्या होगा? सेम होगा, बट इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब सेम एलिमेंट में एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ एलिमेंट क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। एलिमेंट क्या होंगे? इसमें डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बट उनका एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा। जैसे ऑर्गन का 40, ठीक है, पोटेशियम का 40, कैल्शियम का 40, बट एटॉमिक नंबर देखो ऑर्गन के 18, पोटेशियम के 19, कैल्शियम के 20। तो ये क्या है? आइसोबार्स है। तो आइसोबार में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, पहली बात। दूसरा, इनका एटॉमिक मास जो होता है, और कह सकते हैं मास नंबर जो होता है वो सेम होता है। डिफरेंट एलिमेंट होने की वजह से इनमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखो ये आपका आइसोबार्स भी टॉपिक भी कंप्लीट है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।